अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ फॉर यू। तो दोस्तों आज हम सेकंड पार्ट अपलोड करते हैं ग्रुप थर्ड ए एलिमेंट और ग्रुप फोर्थ ए एलिमेंट्स का सेकंड पार्ट जो है अपलोड करते हैं। इसकी भी 50 एमसीक्यूज़ है, 25 एमसीक्यूज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। इस तरह आज की शुरुआत जो है क्वेश्चन नंबर 26 से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहे द सेमी कंडक्टर मटीरियल अमंग द फॉलोइंग इज। सेमी कंडक्टर जो है ये ऑल है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड सल्फाइड, ये ऑल जो है एज अ सेमी कंडक्टर के तौर पे यूज़ होते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहे इन बोरेक्स बी टेस्ट। बोरेक्स बी टेस्ट जो है ये एक टेस्ट है जो बोरिक एसिड की मदद से बोरेक्स की मदद से किया जाता है, और ये टेस्ट जो है किसी भी कंपाउंड में मेटल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। अपने किसी कंपाउंड में मेटल आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें कौन सा मेटल पाया जाता है, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए बोरेक्स टेस्ट किया जाता है। और ये इसको बोरेक्स बी टेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हर जो भी कंपाउंड हो उसमें जो भी मेटल हो, हर मेटल का अपना अपना बीड्स होता है, किसी का ब्लू, किसी का क्या कलर्स देते हैं ये, और फिर उसी कलर के बेस पे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन सा मेटल इस कंपाउंड में पाया जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 27 में इन बोरेक्स बी टेस्ट व्हेन बोरेक्स इज हीटेड विद कोबाल्ट ऑक्साइड। अगर हम कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ बोरेक्स को हीट कर लें तो कौन सा बीड ये हमें देगा, तो ये ब्लू कलर देगा, ब्लू बीड देगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 28 में ये पूछ रहे केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोलमेनाइट इज़। कोलमेनाइट के कैल्शियम केमिकल कंपोजिशन के बारे में ये पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इससे पहले जो है हम एल्यूमिनियम के और इससे पहले जो वीडियो थी इसमें हम एल्यूमिनियम्स के और के बारे में आपको बता चुके हैं। एल्यूमिनियम्स के बेसिकली 3 ओवर्स हैं। बॉक्साइड है, उसमें कोयलीन है जिसको हम क्ले भी कहते हैं, और एक उसमें और भी है, ये 3 है। जबकि कलमनाइट जो है ये बोरान का और है। दिस इज़ दी बोरान और। तो यहाँ पे बोरान आप देखें तो सब में मौजूद है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है। आप देखें Ca2B6O11.5 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो कोलमनाइट इज़ दी और ऑफ बोरान। तो आपने ये याद रखना जहन में कि कोलमनाइट जो है ये बोरान का और है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 29 में ये पूछ रहे हैं बेसिक लिड क्रोमेट इज़ फॉर्म्ड व्हेन लिड क्रोमेट इज़ बॉइल्ड विद। आप बेसिक लिड क्रोमेट बना रहे हैं, तो जब आप बेसिक लिड क्रोमेट बना रहे होते हैं तो आपने इसको ट्रीट करना होता है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड के साथ, आपने ट्रीट करना होता है इसको। तो ये जो है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। स्ट्रॉन्ग अल्कली हाइड्रोक्साइड को जब आप लिड क्रोमेट के साथ हीट करेंगे, उसके साथ आप बॉइल्ड करेंगे, तो इससे जो है बेसिक लिड क्रोमाइट वजूद में आएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 30 में ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन मेकिंग फायर प्रूफ क्लॉथ। नीचे दिए गए जितने भी कंपाउंड्स हैं इसमें जो है कौन सा फायर प्रूफ क्लॉथ में इस्तेमाल होता है। तो एस्बेस्टॉस जो है ये फायर प्रूफ क्लॉथ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये एस्बेस्टॉस की जो है फायर प्रूफ एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस पर फायर असर नहीं करता। आप लोगों ने नोट किया होगा ये जो हम घरों में हीटर यूज़ करते हैं, हीटर का वो जो पत्थर होता है, वो जो स्टोन हीटर का होता है, इस इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ एस्बेस्टॉस। ये अगर आम पत्थर से हम बनाए, उसके ऊपर स्प्रिंग हम चलाएं, तो ज़ाहिर सी बात है वो गर्म होके हीट अप होके क्या करेगी, वो ब्लास्ट करेगी या फिर वो डिस्पर्स हो जाएगी, टूट जाएगी। तो इसीलिए हम घर के हीटरों में भी ये एस्बेस्टॉस की बनी हुई स्टोन जो है वो यूज़ करते हैं। तो एस्बेस्टॉस जो है ये फायर प्रूफ क्लॉथ के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 31 में ये पूछ रहे हैं ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरेक्स की बात हो रही है। ऑर्थोबोरिक एसिड आपने याद रखना है, इसको हम बोरेक्स भी कहते हैं। व्हेन हीटेड टू रेड, अगर हम इसको हीट करें, और किस तरह हीट करें, इसको बिल्कुल रेड हीट करें, रेड हॉट मींस कि इसको इंतहाई ज़्यादा हीट हम दें बोरेक्स को या आर्थ्रोबोरिक एसिड को, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये बोरिक इनहाइड्राइड हो जाएगा। इससे वाटर की रिमूवल हो जाएगी, हाइड्रोजन की रिमूवल हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, बोरिक इनहाइड्राइड रह जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सर क्वेश्चन नंबर 32 में ये पूछ रहे हैं सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम और कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं। ये ग्रुप 6 के मेंबर हैं, और ग्रुप 6 के मेंबर्स को हम जो है कैल्कोजेंस कहते हैं। एंड वाई दीज आर कॉल्ड कैल्कोजेंस। कैल्कोजन जो है ये ग्रीक वर्ड है। ये वो एलिमेंट्स है कि जो स्वीटनर्स क्रिएट करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर आप ऑक्सीजन को देख ले तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और मोनोसेकेराइड जितने भी है उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, तो ये सारे स्वीट एंड टेस्ट होते हैं। सेक्रोज को आप देख ले, स्वीट एंड टेस्ट होते हैं, और ये स्वीट एंड टेस्ट क्रिएट करने के लिए इसका ये जो वर्ड ग्रीक में हम यूज़ करते हैं कैल्कोजेंस का वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो ग्रुप 6 मेंबर्स आर कॉल्ड कैल्कोजेंस। और ब्रैकेट में अगर आप देखें इसमें ये एमसीक्यू जो है फैसलाबाद के इंस्टीट्यूट टेस्ट 2009 में है हुआ है। दोस्तों ये जितने भी एमसीक्यूज़ हम केमिस्ट्री के अपलोड कर रहे हैं ये पास्ट
एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज़ हैं। लाहौर के, रावलपिंडी के, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, सियालकोट, ये जितने भी बड़े बड़े शहरों में एंट्री टेस्ट हुआ करते हैं, ये सारे एमसीक्यूज़ इन्हीं से उठाए गए हैं। लेकिन अब एक एक के साथ ये लिखना कि ये कौन से में आया हुआ है, इसका डिटेल मेरे पास मौजूद है कि कौन सा एमसीक्यू किस एंट्री टेस्ट में आया हुआ है। लेकिन ये बाज़ मैंने लिख दिए ताकि आपको पता चले कि एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं एंट्री टेस्ट के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, और स्पेशली केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ जाते हैं। इसमें पूछ रहे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिकली जो है ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये नॉट बेसिक, नॉट एसिडिक और बेसिक नहीं होता, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 34 में पूछ रहे हैं बोरिक एसिड। बोरिक एसिड की बात हो रही है। H3BO3 की बात हो रही है। बोरिक एसिड का फार्मूला अपने याद रखना है, H3BO3 इज़ द बोरिक एसिड फार्मूला। तो अब अगर हम बोरिक एसिड को, ये एसिड हो गया, इसको अगर हम रिएक्ट करें किसके साथ, कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा कौन है, NaOH, ये कॉमन नेम है NaOH का। तो अब NaOH बेस है, बोरिक एसिड जो है ये एसिड है, और एसिड और बेस जब भी मिलते हैं तो इससे साल्ट की वजूद आती है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं कि जो बोरिक एसिड और कास्टिक सोडा आपस में कंबाइन हो जाए तो कौन सा साल्ट इससे बनेगा। तो आपको ये कंफर्म कराता जाऊँ कि इससे बोरिक एसिड जब भी कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट होता है तो इससे बोरैक्स बनता है, और बोरैक्स का फार्मूला अपने याद रखना है Na2B4O7। ऑप्शन सी को अगर आप देखें, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये रिएक्शन भी पूरा अपने याद रखना है कि बोरैक्स इस तरह भी आ सकता है कि बोरैक्स कब बनता है, तो बोरैक्स बनता है जब बोरिक एसिड NaOH के साथ या कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट की जाए। और ये MCQ फैसलाबाद के 2010 एंट्री टेस्ट में आया हुआ है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 35, ये भी फैसलाबाद के 2011 के एंट्री टेस्ट में आया हुआ है। ये पूछ रहे हैं कि ऑर्डिनरी ग्लास की, जो आमतौर पे हम शीशा यूज़ करते हैं, ऑर्डिनरी ग्लास, ये क्या है। तो शीशे की कंपोजिशन कैल्शियम और सोडियम सिलिकेट से होती है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑर्डिनरी ग्लासेस कैल्शियम एंड सोडियम सिलिकेट। सर क्वेश्चन नंबर 36 में पूछ रहे द कंपाउंड विच फॉर्म्स द लेड एंड बोरैक्स बीड टेस्ट, सॉरी, द कंपाउंड विच फॉर्म द बीड, वो कौन सा कंपाउंड है जो बीड बनाता है इन बोरैक्स बीड टेस्ट। तो अभी मैंने इसका जिक्र किया कि बोरैक्स बीड टेस्ट जो है ये हम मेटल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। तो अगर आप नीचे देखें ऑप्शन डी को, मेटल मेटाबोरेट, ये जो बोरैक्स का हमने ऊपर जिक्र किया, ये वापस चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 34 में अगर आप सी को देखें, ये बोरैक्स भी हमने इसको कहते हैं Na2B4O7, इसको हम बोरैक्स भी कहते हैं। और बोरैक्स जो है ये बोरैक्स भी टेस्ट में यूज़ होता है मेटल की आइडेंटिफिकेशन के लिए। अच्छा जी, तो इसका अगर आप केमिकल नेम जानना चाहें तो इसको तो आम नाम जो है हम बोरैक्स कहते हैं, लेकिन इसका केमिकल नेम जो है ये सोडियम मेटाबोरेट भी इसको हम कहते हैं, सोडियम मेटाबोरेट। और अगर इसको हम एक और नाम दें तो ये भी कह सकते हैं, इसमें चूंकि सोडियम मौजूद है, सोडियम इज़ अ मेटल, तो इसको हम मेटल बोरेट भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, मेटल बोरेट भी कह सकते हैं। तो तीन नाम इसके हो गए, मेटल बोरेट हो गया, सोडियम मेटाबोरेट हो गया, और बोरैक्स हो गया। नीचे वापस जाते हैं MCQ की तरफ, 36 नंबर को देखें आप। इसमें अब ये पूछ रहे हैं कि बोरैक्स बीड टेस्ट में जो बीड इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है। तो वो मेटल बोरेट, वो ऊपर का कंपाउंड ही यूज़ होता है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, ये क्वेश्चन लाहौर के इंट्री टेस्ट 2000, सरगोदा 2009, ये दोनों में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ आते हैं, जिसमें पूछ रहे हैं मेटल विच डज नॉट गिव बोरैक्स बीड टेस्ट। एल्यूमिनियम जो है ये बोरैक्स बीड टेस्ट नहीं देता। ये भी सरगोदा के 2010 के एंट्री टेस्ट में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। एल्यूमिनियम जो है ये बोरैक्स बीड टेस्ट नहीं देता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ रही थी एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरैक्स इज। बोरैक्स का जो एक्वस सोल्यूशन होता है ये बेसिक होता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 में ये पूछ रहे विच वन इज़ मोर स्टेबल। तो बोरिक एसिड H3BO3, बोरिक एसिड का फार्मूला भी आपने याद रखना है। बोरिक एसिड जो है ये मोर स्टेबल है बनिस्बत इन तीन ऑप्शंस के। क्वेश्चन नंबर 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक इन्फॉर्मेशन भी है इसमें। नाइट्रिक एसिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन अ कंटेनर मेड अप ऑफ। नाइट्रिक एसिड चूँकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसको आप जब भी ट्रांसपोर्ट करते हैं या इसके साथ डील करते हैं तो कौन से कंटेनर में जो है ये सेफ़ रहता है, प्रिवेंट रहता है। तो इसके लिए जो कंटेनर हम बनाते हैं वो कोशिश करते हैं कि एल्यूमिनियम से मेड अप हों। एल्यूमिनियम के मेड अप पॉट से या ऐसी कोई टूल हो उसमें हम नाइट्रिक एसिड को स्टोर करते हैं। इसी तरह हम एल्यूमिनियम को भी नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन में प्रिवेंट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं।
चूँकि एल्यूमिनियम साल्ट सोल्यूशन से कोरेड होती है, एल्यूमिनियम साल्ट सोल्यूशन से कोरेड होती है, तो इसलिए एल्यूमिनियम को महफूज करने के लिए हम नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं, और नाइट्रिक एसिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम एल्यूमिनियम से मेड अप कंटेनर को यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 में ये पूछ रहे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थर्ड। ग्रुप थर्ड की बात हो रही है तो जाहिर बात है लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। अगर आप ऑप्शन डी को देखें, S2 और P1, एस में 2 है, पी में 1 है, तो ये 3 हो गए हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह अगर आप ऊपर वाले को देखें, ऑप्शन ए को, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन है। बस स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि 3 तो इसमें भी आ रहे हैं तो ये क्यों नहीं है। तो इसका पहला अगर आप देखें, इस जो है इनकम्प्लीट, और पहले एस कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद हम पी में शिफ्ट करेंगे। तो नीचे वाले का एस कंप्लीट है और पी जो है हाफ कंप्लीट या इनकम्प्लीट है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सर क्वेश्चन नंबर 42 में यहाँ पूछ रहे हैं द चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के ओर्स का हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि एल्यूमिनियम के बेसिकली 3 ओर्स हैं, क्लोरीन हो गया, ऑक्साइड हो गया, और एक और भी और है, वो आप देख लें। तो इसमें ये कह रहे हैं कि चीफ और जो है ये कौन सा है, सबसे सस्ता और जो है ये कौन सा है। अच्छा जी, ये तीसरा और जो एल्यूमिनियम का है वो कोरेंडम है, अपने याद रखें, कोरेंडम हो गया, कोलिन हो गया, और इसी तरह बॉक्साइड हो गया। ये 3 एल्यूमिनियम के और हैं, और सबसे चीफ जो और एल्यूमिनियम का है ये कोरेंडम है। और कोरेंडम का फार्मूला भी अपने याद रखना है। कोरेंडम का फार्मूला ऑप्शन बी को आप देखें, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कोरेंडम Al2O3.2H2O, this is the formula of corundum. Corundum is also the ore of aluminium, which is the chief ore of aluminium. तो 3 एल्यूमिनियम के 3 और हो गए, ये अपने याद रखने हैं। हो सकता है कि अगले टेस्ट में आ जाए, चाहे आप किसी भी टेस्ट का हिस्सा हैं, या एंट्री टेस्ट का है या जॉब के लिए आप टेस्ट दे रहे हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 43 में ये पूछ रहे थे ओनली मेटल इन ग्रुप थर्ड ए इज़, ग्रुप थर्ड में जो है सिर्फ और सिर्फ मेटल है, ये कौन सा, तो ये बोरान है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 44 में ये पूछ रहे कि जब कार्बन tin ऑक्साइड के साथ रिएक्ट हों और इससे बनना है tin, तो कार्बन यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, तो कार्बन यहाँ पे इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 10 की वैलेंसी +4 से 0 तक आ रही है, मीन्स एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो रही है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया कार्बन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 45 में ये पूछ रहे हैं द केमिकल फार्मूला ऑफ क्ले। अच्छा जी, यहाँ पे आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपने साथ नोट कर ले। इस तरह जिससे पहले हम कह चुके हैं कि एल्यूमिनियम के 3 और हैं, कोरेंडम हो गया, बोरैक्स हो गया, और कोलिन हो गया। तो ये कोलिन जो तीसरा और हैं, इसको हम क्ले भी कहते हैं। ये जो जितनी भी चिकनाई होती है, कीचड़ वगैरह ये होती हैं, इसमें एल्यूमिनियम पाया जाता है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट पे एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो कीचड़ में जो है एल्यूमिनियम होता है, क्ले में एल्यूमिनियम होता है, और क्ले को हम क्लोरीन भी कहते हैं केमिकली। तो क्लोरीन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्लोरीन, इसी तरह बोरैक्स और कोरेंडम, ये एल्यूमिनियम के और हैं। अच्छा, अब आपसे क्ले की जो है या क्लीन के फार्मूले के बारे में पूछी जा रही है। कोरेंडम का फार्मूला आपने नोट कर लिया, अभी आप क्ले का फार्मूला भी नोट कर लें। तो क्ले में एल्यूमिनियम भी होता है, सिलिकॉन भी होता है, और वाटर भी होता है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Al2O3.2H2O अगर आप ले लेते हो, कोरेंडम का हो गया। तो इस तरह अगर आप ऑप्शन डी के फार्मूले को ले लें, Al2O3.2 सिलिकेट SiO2.2H2O, तो ये क्ले का फार्मूला या क्लीन का फार्मूला हो गया। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 46 में ये पूछ रहे हैं विच नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस इज़ SiO2। अच्छा जी, SiO2 को आप नोट कर ले। SiO2 को जो है हम केमिकली जब आप इसका नाम लेते हैं तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसको कहते हैं। इसके कॉमन नेम जो है ये, इसको आप नोट कर ले, इसको हम क्वार्ट्ज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हम क्वार्ट्ज भी कहते हैं, और एक और केमिकली नाम शॉर्ट करके इसको हम पुकारे तो इसको हम सिलिका भी कहते हैं। तो 3 नाम हो गए इसके, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका या क्वार्ट्ज। तो अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो नेचुरली ऑकर होता है, नेचुरली पाया जाता है, तो इसको हम फिर क्वार्ट्ज कहेंगे। मैंने नाम भी इसका जिक्र किया, क्वार्ट्ज हम इसको कहेंगे। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 47, दी हाईली रिजिड अंडर कूल्ड लिक्विड सिलिका, सिलिका की बात ही हो रही है SiO2 की। अगर हाईली अंडर कूल्ड सिलिका हो और रिजिड सख्त भी हो तो इसको हम वाइट्रस सिलिका कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 48 में पूछ रहे विच वन ऑफ द गिवन इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। जिंक ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। क्वेश्चन नंबर 49 में ये पूछ रहे हैं व्हेन बोरिक एसिड रिएक्ट विद NaOH,
तो ये MCQs हो भी गया, लेकिन एक बार फिर से ये रिपीट हो रहा है। और ये डेरा गाजी ख़ान के 2009 के इंटू टेस्ट का हिस्सा था ये सवाल। तो इसमें फिर से पूछ रहे हैं, वहाँ पे अल्फाज में दिया गया था या फार्मूलों में दिया गया है। वहाँ पे उन्होंने पूछा कि बोरिक एसिड रिएक्ट विद कास्टिक सोडा, तो यहाँ पे उन्होंने बोरिक एसिड का फार्मूला दिया, व्हेन बोरिक एसिड रिएक्ट विद NaOH दिस साल्ट मोस्टली फॉर्म्ड इज Na2BO4O7। फिर से रिपीट हो रहा है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह आज की वीडियो का आखिरी सवाल, और इस तरह ये चैप्टर भी ग्रुप 3A और ग्रुप 4 के एलिमेंट्स और इनके ओर्स, इनके रिएक्शंस ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर कल से हम इंशाल्लाह ग्रुप 5 के एलिमेंट्स शुरू करेंगे। तो आखिरी सवाल में ये पूछ रहे हैं विच एलिमेंट फॉर्म्स इन आइंस विद चार्ज +3। तो जाहिर सी बात है +3 जो है ये ग्रुप 3A एलिमेंट्स के ऊपर ये चार्ज आएगा। ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, और 3A में जो है एल्यूमिनियम आता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेशंस, MCQs, टेस्ट के पेपर्स, पास्ट पेपर्स, इस तरह CSS PMS जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी आपकी होती रहे और आप अपडेट होते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।